दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे बारबेरियन एडवेंचर इन फैंटेसी वर्ल्ड के चैप्टर 31 को। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आज के लाइक्स का टारगेट है 100 लाइक्स। मुझे पता है आप इसे पूरा कर लेंगे क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। अगर आप प्रीवियस चैप्टर देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसे आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो औरत अचानक ट्रांसफॉर्म होकर अपना असली, डरावना और डेमोनिक रूप दिखाती है। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे कोई विलेन एंट्री कर रहा हो। बस बैकग्राउंड में भूतनी के गाना बजना बाकी था। उसने एक बहुत बड़ी पर्पल कलर की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की बॉल हवा में उठाई और जोर से लाफ किया, जैसे कह रही हो खत्म, बाय बाय, टाटा। वो हवा में उड़ रही थी, ग्रेविटी को पूरी तरह इग्नोर करते हुए, जैसे क्रिश वाला सीन हो। लेकिन ये हीरो नहीं, विलेन है। कैटल और एक्वा नीचे खड़े इतने शॉक थे कि उनके एक्सप्रेशन देख कोई कह दे अरे कोई फिल्टर तो लगा दो। दोनों हेल्पलेस होकर ये सब देख रहे थे क्योंकि उन्होंने आज तक इतनी बड़ी पावर कभी नहीं देखी थी। गार्ड कैप्टन चिल्लाया, भागो, अपनी जान बचाओ। लेकिन ट्विस्ट ये कि मर्सेनरीज को पता चला कि वो एक ट्रांसपेरेंट मैजिकल बैरियर के अंदर फंस चुके हैं। सीन बिल्कुल फिर हेरा फेरी वाला हो गया। भाग पप्पू भाग। लेकिन भाग कहां से? बैरियर तोड़ने की कोशिश करते हुए सब ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बंदा पासवर्ड भूलकर लैपटॉप स्मैश कर रहा हो। तभी डेमन की आवाज पूरे विलेज में गूंजती है। वेलकम टू माई किंगडम दोस्तों। वो अनाउंस करती है कि ये पूरी जगह अब उसके एब्सोल्यूट कंट्रोल में है और कोई भी उसकी पकड़ से नहीं निकल सकता। फिर वो अपने होंठ ग्रीड से लिक करती है और बोलती है, तुम सब मेरे शिकार हो। अब सबके चेहरे ऐसे लटक जाते हैं जैसे किसी ने बता दिया कि नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। सबको ये रियलाइजेशन होता है कि वो सच में एक असली और पावरफुल डेमन का सामना कर रहे हैं। डर के मारे हेज भगवान को याद करने लगती है, हे भगवान मुझे बचा ले, जैसे कोई बॉलीवुड हीरोइन क्लाइमैक्स में टेंपल में जाकर बेल बजा रही हो। कैटल उसके सिर पर हाथ रखकर सॉफ्टली कहता है, रिलैक्स, मैं हूं ना। यस, फुल एसआर के स्टाइल। कैटल पूछता है कि डेमन का नाम होने का क्या मतलब है और ये दूसरों से कैसे डिफरेंट है। हेज कांपते हुए बताती है, जो डेमन्स नेम्ड होते हैं वो असली बॉस लेवल होते हैं, पबजी के लास्ट जोन के कैंपर्स। वो समझाती है कि वीक्स्ट नेम्ड डेमन भी किंगडम हिला सकता है। कैटल सोचता है, यार ये तो ओपी निकली। हेज कंफर्म करती है कि ये डेमन एस्टियर है, वो लेजेंडरी डेमन जिसने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले भारी तबाही मचाई थी। कैटल पूछता है, तो बैरियर तोड़ सकते हैं क्या? हेज डर के मारे आंसर देती है, नहीं। फिर कैटल कैजुअली बैरियर को छूता है और वो क्रैक होकर क्रम्बल होने लगता है। कैटल हंस देता है और बोलता है, अरे ये तो ग्लास का जग निकला, और होल छुपा देता है बोलते हुए, चलो देखते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तभी एस्टियर एक्वा को मॉक करते हुए बोलती है, मजा आया ना मेरा ट्रिक? फुल पैसा वसूल प्लॉट ट्विस्ट। एक्वा गुस्से से रिप्लाई करती है, तू बहुत ही घटिया विलेन है, इमेजिन करीना कपूर टोन। एक्वा सोचती है कि नेम्ड डेमन को समन करने के लिए मैसिव सोल सैक्रिफाइस चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरा विलेज भी काफी नहीं लगा। एक्वा कंफ्यूज होकर वंडर करती है कि एस्टियर वर्ल्ड में आई कैसे। एस्टियर सार्कास्टिकली रिप्लाई करती है, अरे मैं अपने सीक्रेट्स करण जौहर की कॉफी पे थोड़ी ना बताऊंगी। एक्वा गुस्से से चिल्लाती है, तुम इविल हो, इस पवित्र लैंड को डिफाइल कर रही हो। एस्टियर जोर से लाफ करती है और बोलती है, चिल बेबी, तुम्हारे गॉड्स तुम्हें बचाएंगे क्या? फिर ड्रामेटिक वॉइस में बोलती है, ध्यान से सुनो, दुनिया के फैब्रिक में क्रैक्स आ चुके हैं। अब ये सिर्फ तुम्हारे गॉड्स और ह्यूमंस की नहीं रही। बैकग्राउंड म्यूजिक फुल गब्बर एंट्री वाइब्स, फ्लैशबैक नरेशन, गॉड्स वर्सेस इविल की लड़ाई, विक्ट्री गॉड्स की, और इविल को डीप डायमेंशंस में भेज दिया गया। एस्टियर प्राउडली डिक्लेयर करती है, मैं ग्रेविटी की डेमोनेस हूँ, अब मैं दुनिया को डार्कनेस से ढक दूंगी। बैकग्राउंड, अब आएगा मजा। एक्वा फुल फिल्मी डायलॉग देती है, ये दुनिया सिर्फ गॉड्स और ह्यूमंस की रहेगी, और रिचुअल स्टार्ट करती है। एक मैसिव गोल्डन लाइट का पिलर उसे कवर कर लेता है। कैटल अंदर ही अंदर सोचता है, ट्रांसफॉर्मेशन सीन है, विलेन अटैक नहीं करेगा। रूल बुक का पहला पेज। फाइनली एक्वा डिवाइन वॉरियर बन जाती है, फुल गोल्डन आर्मर में एंट्री करती है और डायलॉग मारती है, गेम ओवर एस्टियर। एस्टियर हंसते हुए क्रिस्टल साइट समन करती है और बोलती है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर दोनों स्पीड से क्लैश करते हैं, एनर्जी एक्सप्लोजन होता है, जमीन हिल जाती है जैसे सनी देओल ने 2.5 किलो का हाथ गिरा दिया हो। एस्टियर कामली बोलती है, लड़ाई डिग्निटी से होती है, तुम लोग रूल्स फॉलो नहीं करते। एक्वा गुस्से में रिप्लाई करती है, तुम्हारा नॉनसेंस खत्म हो गया या और फिल्मी डायलॉग्स बचे हैं?